अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम आपको आलू चने का बिरयानी जो है ना पकाना सिखाएंगे। आज देखें कि आलू चने की बिरयानी किस तरह से पकती है। जैसे कि 4 किलो चावल है, हमने 4 किलो चावल कम से कम इसको 3 घंटे से हमने भिगो दिए हैं। जैसे कि आप ये चावल देख रहे हैं, ये चावल हमने 3 घंटे से भिगो दिए हैं। और ये इसका सामान जो है ये कम से कम आधा किलो से के करीब जो है ना टमाटर हैं, आधा पाव इमली है और अपना आधा पाव हरी मिर्च, 3 चम्मच अदरक लहसुन के हैं, हरा धनिया और पुदीना कुटा हुआ है। और ये बिरयानी मसाला है जिसमें कि 1 पैकेट बिरयानी मसाले का है, 6 अदद आलू बुखारे हैं और गरम मसाला थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ है। और अपना इसमें साबुत गरम मसाला भी दिया हुआ है कि 4-5 काली मिर्च के, 4-5 लौंग, दालचीनी, कमालपट और इसमें 1 चम्मच अजीनोमोटो का है और 5 चम्मच इसके अंदर जो है ना नमक के हैं। जैसे कि ये 2 अदद प्याज कटी हुई है जो कि हम अपना ब्राउन करेंगे। और इसमें हम 2.5 पाव के करीब, आधा किलो से ज़्यादा, आधा पाव 2.5 पाव के करीब हम ऑयल देंगे। और जैसे कि हमारे आधा किलो चने थे जो कि हमने भिगो के इनको बॉयल कर लिया, ये आप देख रहे हैं कि चने हमारे बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। अब ये आधा किलो जो ऑयल है हम अपने ये देग के अंदर डालेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ऑयल हमने देग के अंदर डाल दिया है बिल्कुल। और इसी के अंदर हम अपने ये जो प्याज काटी हुई है, ये प्याज भी हम इसके अंदर डाल देंगे। जिससे कि हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी, हम इसके अंदर और मसाला ऐड कर देंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारी प्याज जो है ना बिल्कुल आधी ब्राउन हो चुकी है। इसमें अपना मसाला जो टमाटर वगैरह हैं वो सारा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद ये मिर्ची, अदरक, लहसुन, बिरयानी मसाला, जैसे कि इमली हो गई, ये सारा कुछ ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम इसको भून के पानी डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है, जिसमें हम चने ऐड कर रहे हैं। कि हमने चने ऐड कर दिया, इसको चने को मिक्स करेंगे चम्मच से। जैसे कि हम चने को ये देख रहे हैं कि हमने इसको बिल्कुल मिक्स कर देना। इसको मिक्स करने के बाद हम बिल्कुल इसके अंदर जो है ना पानी डालेंगे। ये मिक्स हो गए। अब जैसे कि हमें ये पानी 6 किलो पानी है, 4 किलो चावल है तो इसके अंदर कम से कम 6 किलो पानी हमने देना है। अब जैसे कि 6 किलो पानी हम इसके अंदर ये ऐड कर रहे हैं। जैसे पानी में उबाल आएगा हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये कम से कम हमने 1 किलो अपना ये आलू लिए हुए हैं, जिसको हमने जो कि चकोर काट के छोटे से पीस करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमने आलू भी इसके अंदर ऐड कर दिए। जैसे कि हमने चावल जो भीगे हुए थे वो बिल्कुल एक छन्नी के अंदर हमने निकाल लिए हैं। और अदरक तो धनिया और पुदीना जो कटा हुआ था हमारा, वो हमने आधा इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो आप ये जैसे पानी के अंदर उबाल आ जाएगा हम उसके अंदर ऐड कर दें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल उबाल आ चुका है पानी के अंदर। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। ये जो हमने चावल बिल्कुल छान लिए थे, ये चावल हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। ऐड करके इसको चम्मच से हम घुमाएंगे। चम्मच से घुमाने के बाद हम इसको 5 मिनट तक ढक देंगे। जैसे कि एक अनीस के अंदर पानी रह जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस पानी के अंदर चावलों को बिल्कुल मिक्स कर रहे हैं। देखें बिल्कुल मिक्स हो गया है। हम इसको छोड़ देंगे, 5 मिनट तक हम इसको ढक्कन दे देंगे। जैसे कि हम ये इसका ढक्कन हटा रहे हैं। जैसे कि 5 मिनट के बाद आप ये देख रहे हैं कि चावल बिल्कुल अच्छी तरह से उबल रहे हैं। उसको हम चम्मच घुमाएंगे, चम्मच चावलों को एक दफ़ा, ताकि इसकी भाप भी निकल जाए और चावल एक जैसे हो जाए। इसको चम्मच घुमाने के बाद हम 5 मिनट और इसको छोड़ देंगे। जैसे कि एक कनी पानी रह जाएगा, उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे। जैसे कि आप ये देखेंगे बिल्कुल एक कनी के ऊपर इतना सा पानी रहना चाहिए जिस पे आप दम लगा दोगे। और चूल्हा बिल्कुल आप धीमा कर दोगे, बिल्कुल हल्की आंच पे आप छोड़ोगे। जैसे कि इसकी बिल्कुल आग हल्की करें इसकी। अब ये जैसे कि इसकी आप देख रहे हैं कि आग बिल्कुल आप कम कर दोगे बस। अब जैसे कि इतनी सी ये आग देख लें आप, इतनी सी आग रखनी है और इसको दम लगा देना है। जैसे कि हमने ये दम लगा दिया है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम इसको दम लगा रहने के। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसका दम खोलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चावल देख रहे हैं खिलाए खिलाए, जिसमें हम जर्दे का कलर देंगे ऊपर से। जर्दे का कलर लगाते ही जो है ना इसमें बिल्कुल निखार आ जाएगा।
अब ये कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हम सतह कलर इसको दे रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल रंगीन हो जाएगा, निखार आ जाएगा, बिल्कुल मज़ेदार पुलाव बन गया। अब इसको पुलाव कहें या चने की बिरयानी कहें, इसमें जो बस अपना धनिया और पुदीना कटा हुआ वो भी हम ऊपर से दे देंगे। तो देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल हमारी बिरयानी जो चटपटी जायकेदार हो गई है, मज़े की बन गई है। और खिले खिले चावल रहेंगे इंशाल्लाह। हम 5 मिनट के बाद इसका दम खोल देंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हम बिल्कुल इसका दम खोल रहे हैं। तो इसका दम जो है ना बिल्कुल ये जायकेदार मज़ेदार हो गया। जैसे कि हम ये खोल रहे हैं, देख रहे हैं कि आप बिल्कुल ये हमारे खिले खिले चावल से हैं। ये देखें बिल्कुल इसको आधा खोलेंगे और आधे तक हम छोड़ देंगे, जहाँ तक हमारी ज़रूरत है हम इतना खोल देंगे। और गरम गरम बिल्कुल हम किलो में चला देंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल खिला खिला सा हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम ये अपनी वीडियो बनाते हैं, जैसे अपनी हर डिश की जो वीडियो बना के हम आपको पेश करते हैं और आपको अच्छे तरीके से हम बताते हैं और समझाते हैं। ये पकाने का तरीका हम आपको जिस तरीके से समझाते हैं, तो हमारी वीडियो जो होती है वो 5 से 7 मिनट की होती है। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और मुकम्मल वीडियो को देखेंगे। जैसे कि आपको वीडियो मुकम्मल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से पकाना है और किस तरह से देखना है, हर मटेरियल के हिसाब से। और हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि हमारे भी हौसला अफजाई हो, ताकि हम नई से नई रोज़ डेली एक डिश आपको जो है पेश करें और समझाएं और सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम।